अध्याय 11 श्लोक 3। एवमेतद्धतं तवमात्मानं परमेश्वरं तुष्टिमिच्छामि ते रूपमेश्वरम पुरुषोत्तम। अर्थात, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। प्रश्न: परमेश्वर और पुरुषोत्तम इन दोनों संबोधनों का क्या अभिप्राय है? उत्तर: परमेश्वर संबोधन से अर्जुन यह भाव दिखाते हैं कि आप ईश्वरों के भी महान ईश्वर हैं और सर्वसमर्थ हैं। अतः एवं मैं आपसे जिस ऐश्वर्य स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूँ उसके दर्शन आप सहज ही करा सकते हैं। तथा पुरुषोत्तम संबोधन से यह भाव दिखलाते हैं कि आप सर्व और अक्षर दोनों से उत्तम साक्षात भगवान हैं। अतः एवं मुझ पर दया करके मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। प्रश्न: आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर: इस कथन से अर्जुन ने भाव दिखलाया है कि अपने गुण, प्रभाव, तत्व, ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए आपने अपने विषय में जो कुछ कहा है वह पूर्ण रूप से यथार्थ है, उनमें मुझे किंचन मात्र भी शंका नहीं है। प्रश्न: ऐश्वरम विशेषण के सहित रूपम पद किस रूप का वाचक है और उसे देखना चाहता हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर: असीम और अनंत ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य और तेज आदि ईश्वरीय गुण और प्रभाव जिसमें प्रत्यक्ष दिखलाई देते हों तथा सारा विश्व जिसके एक अंश में हो, ऐसे रूप का वाचक यहाँ ऐश्वर्यम विशेषण के सहित रूपम पद है और उसे मैं देखना चाहता हूँ। इस कथन से अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि ऐसा अद्भुत रूप मैंने कभी नहीं देखा। आपके मुख से उसका वर्णन सुनकर उसे देखने की मेरे मन में अत्यंत उत्कट इच्छा उत्पन्न हो गई है। उस रूप के दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा, मैं ऐसा मानता हूँ। प्रश्न: यदि भगवान अर्जुन को भगवान के कथन में पूर्ण विश्वास था, किसी तरह की शंका थी ही नहीं, तो फिर उन्होंने वैसा रूप देखने की इच्छा ही प्रकट क्यों की? उत्तर: जैसे किसी सत्यवादी के पास पारस, चिंतामणि या अन्य कोई अद्भुत वस्तु हो और उसे बतलाने पर सुनने वाले मनुष्य को यह पूर्ण विश्वास भी हो जाए कि इनके पास अमुक वस्तु अवश्य है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, तथापि वह अद्भुत वस्तु पहले कभी देखी हुई न होने के कारण यदि उसके मन में उसे देखने की उत्कट इच्छा हो जाए और वह उसे प्रकट कर दे, तो इससे विश्वास में कमी होने की कौन सी बात है? इसी प्रकार भगवान के उस अलौकिक रूप को अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए उसे देखने की उनके मन में इच्छा जागृत हो गई और उसको उन्होंने प्रकट कर दिया, तो इसमें उनका विश्वास कम था, यह नहीं समझा जा सकता, बल्कि विश्वास था तभी तो देखने की इच्छा प्रकट की है।